हरियाणा के द्वारा आज यह होली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में के प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच के मेरे प्रिय अति प्रिय भाई सत्येंद्र सिंह जी, इसके वाइस प्रेसिडेंट भाई वेदानंद तिवारी जी, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट भाई आदित्य कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी भाई मनीष सिंह जी, सेक्रेटरी भाई दीपक सिंह जी, ट्रेजरर भाई भगवान झा जी, एडवाइजर रामलाल चौरसिया जी, इस अवसर पर यहाँ विशेष रूप से यहाँ उपस्थित मेरे भी बड़े भाई तुल और इसके संरक्षक प्रवासी एकता मंच के संरक्षक आदरणीय भाई जय जय राम सिंह जी, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित थे पूर्वांचल मोर्चा के सभी मेरे अभिभावकगण, सभी नौजवान मित्र साथीगण, हमारी अति सम्माननीय माताएं बहनें, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों, मैं सबसे पहले आप सब के लिए मैं होली की बधाई देता हूं, होली की शुभकामना करता हूं। होली एक ऐसा पर्व है जो हमें वैमनस्य को भुला करके एक दूसरे को गले मिलाने का संदेश देता है। वर्षों वर्षों से अगर किसी से मनमुटाव भी है, झगड़े भी हैं, कोर्ट कचहरी में दीवानी और फौजदारी मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन जब होली आता है तो वर्षों का वह बैर, वर्षों का वैमनस्य खत्म हो जाता है और हम सीधे जाते हैं और जाकर के दूसरे को गुलाल अबीर लगा करके गले मिल जाते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हमने देखा है जो वर्षों वर्षों के चल रहे ऐसे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं होली के दिन। मैं होली ऐसा पर्व है और ऐसे अवसर पर हम सब मैं होली को कहूं तो वैमनस्य मिटाने वाला एक पर्व, एक दूसरे को समरस समाज बनाने वाला पर्व, समरसता का संदेश देने वाला पर्व और एक दूसरे के साथ मिल करके अपने दुख दर्द को समाप्त करने वाला पर्व भी और कहूं तो होली के लिए सार्थक बैठा, होली के लिए कहीं नहीं। होली के पहले होलिका दहन होता और होलिका दहन में तो गलत का संहार होता है, गलत वह होलिका दहन में जल करके राख हो जाता है। और चाहे कितना हो कोई जलाना चाहे, कितना हो कोई जलाने का प्रयास करे, लेकिन अगर वो सही है तो वह होलिका में से भी निकल करके और प्रहलाद के जैसे सामने समाज के सामने आ जाता है और सामने साक्षात प्रमाण है इसका। और होली में हम सब खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को खुशियां बांटने का भी हम काम करते हैं। वास्तव में होली चाहे अलग अलग जगहों पर भी हो, तरीके उसके अलग भले हो सकते हैं मनाने का, लेकिन सबका मूल मंत्र एक ही है, सबका साथ और सबका विकास का भाव और मूल मंत्र। हम सबके साथ और सबके विकास के भाव को गले लगाने का हम काम करते हैं। मित्रों, वास्तव में ये होली का दिन जो मन में आता है, जो होली के दिन जो हम सब वैमनस्य को भूल करके एक दूसरे के साथ मिल करके अभी गुलाल के साथ खाना पकाना भी साथ करते हैं, यह भाव सदैव रखना चाहिए। यह होली का संकल्प हमें वह सदैव अपने अंदर उतारना चाहिए। या सिर्फ होली के दिन ही नहीं, यह फिर साल भर का वैमनस्य मिटाने का ही दिन नहीं, हम क्यों नहीं सालों साल हम एक दूसरे को भाई के जैसा गले मिला करके चले, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने का काम करें, हमें क्यों नहीं संकल्प लें। और मैं तो प्रवासी एकता मंच से मैं आग्रह करूंगा कि आप उसका सूत्रधार बनिए, आप उसके लिए मील का पत्थर बनिए, आप वहां से ऐसे कड़ी को प्रारंभ करिए कि नहीं,
क्योंकि यहाँ से किसी को कुछ लेकर के जाने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनता है, क्योंकि वहां एक ऐसा चौकीदार रहता है कि वो कुछ भी जाने नहीं देता। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी आज औलाद के पूर्वजों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है कि डांड में डांडा तक भी नहीं रहने देता है। हम प्रवासी हैं तो हम सब जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग डांडा उड़ा नहीं जानते हो तो कम हो गया है। पहले तो डांडा एक रक्षक के जैसा रहता था, एक सम्मान के जैसा, लेकिन उसको भी जाने की इजाजत नहीं होती है। और जाने के पहले भले रो बिलख ले कोई भी, लेकिन कोई साथ जाता नहीं है। पहले तो आदि काल में सती प्रथा भी थी, लेकिन वह प्रथा समाज के लिए उचित नहीं था, वह माताओं बहनों के लिए उचित नहीं था। इसलिए उस प्रथा का विरोध हुआ और प्रथा समाप्त हो गया। तो साथ वही जाता है जो हम अपने समाज में कर करके जाते हैं, साथ वही जाता है जो अपने जीवन में हम कुछ करते हैं, साथ कुछ नहीं जाता। रोने बिलखने वाले भी समय अनुसार कुछ दिन वह आपके प्रति सम्मान और आपके प्रति उनकी श्रद्धा हो तो कुछ दिन रोक लेते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती। सीमा के बाद वो सब भूल जाते हैं, फिर अपने अपने काम और अपने अपने धुन में लग जाते हैं। मैं अपने सभी मित्रों से आज होली के अवसर पर मैं यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि क्या हम सब अपने जीवन में नहीं उतार सकते? जब साथ को जाना नहीं है, झगड़े झंझट दूसरे से मनमुटाव क्यों होता? स्वार्थ से होता। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ जब टकराता है इसलिए होता है। अगर स्वार्थ खत्म हो जाए, मन में भाव खत्म हो जाए, झगड़े होने का सवाल ही नहीं उठता है। कहीं ना कहीं ईगो टकराता है तब हो जाता है। हम ईगोलेस नहीं बन सकते हैं। यह हमें संकल्प अपने जीवन में लेना चाहिए कि ईगो किस चीज का, किससे ईगो, किससे बड़ा बनना, किसको छोटा और नीचा दिखाना। मेरे मित्रों, सबसे बड़ा तो प्रभु है, सबसे बड़ा तो ईश्वर है। यहाँ न कोई बड़ा है न यहाँ कोई छोटा है, सब यहाँ भाई हैं। और भाई के बंधुत्व के कड़ी में बंध करके क्यों न चलने का हम संकल्प लें। यह भाव जाना चाहिए। प्रवासी एकता मंच इसके कर्णधार बने, प्रवासी एकता मंच इसका नेतृत्व करे। तो आज के अवसर पर यह आग्रह कर रहा हूं भाई सतेंद्र जी कि आप और आपके टीम के लोग इस चीज को हरियाणा से, इस जगह से इसको शुरू करिए, गुड़गांव से इसका संदेश नीचे तक जाए, क्योंकि यहाँ प्रवासी हमारे भाइयों में से एक गांव